बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ खुदावंद करीम की ज़ात से कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क असाइन किया था और मैं चाहूँगा कि आप अगर होमवर्क परफॉर्म कर चुके हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे बस सिर्फ एक्नॉलेजमेंट देते जाएं कि आपने ये ईयर्स कर लिया। और अगर किसी ईयर में प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसमें असिस्ट करने की कोशिश करूँगा भरपूर। इसमें से कुछ ईयर आपने पहले से किए हुए थे, कुछ ईयर आपने यकीनन अटेम्प्ट किए होंगे जो कि आपके लिए न्यू थे। ठीक है, तो बताओ 2018 प्राइवेट, रेगुलर, फिर प्राइवेट। सर कर लिए दोनों। ओके, फिर 2016 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 रेफ्रिजरेटर वाला सवाल है शायद। सर ये किया तो है, पता रेफ्रिजरेटर नहीं। एलईडी एलसीडी वाला सवाल है ना। जी सर। अरीशा नहीं बोल रही, अरीशा ने किया। अरीशा, आपने काम किया? ये वाला नहीं किया। इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, ये करना है। सामिया ने कर जी लिया। सर, बाकी सारे हो गए थे, सिर्फ यही वाला रह गया था। तो आप देख लें, मतलब अगर इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, वरना छोड़ देते हैं, जैसे आप लोग बोले। सर इन लोगों ने कर लिया ना, मैं इन लोगों से पूछ पूछ के कर लूंगी। मुझे सर हमारा भी पता नहीं कि हमने सही किया नहीं किया, नहीं और किया इसलिए। और सामिया ने, सामिया से पूछ पूछ के किया, डिस्कस करके। सामिया और एमन ने इंडिविजुअली किया है या डिस्कस करके किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर डिस्कस नहीं किया, इंडिविजुअली किया। अच्छा, ओके। ओके, तो फिर मेरा ख्याल है सर मुझे 2016 में ये परसेंटेज की वजह से मसला आ रहा था। ठीक है। 2013 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3। जी सर 2012 कर लिया। 11 10 9 9 8 प्राइवेट, 7 प्राइवेट, 6। प्राइवेट जगह पीरियोडिक का है। हाँ तो बताओ ना, जब भी तो जी बोल रहा सर। हूँ। आप बताओगी तो मैं करवाऊंगा ना। पीरियोडिक करवा दी 12 नहीं किया। मैंने। पीरियोडिक पढ़ाया आप लोगों को? नो सर। तो अभी नहीं बताओ पढ़ाया। कौन सा ईयर है, बताओ, भी पढ़ा देता हूँ। 12 प्राइवेट है, क्वेश्चन नंबर 5। सामने रखो 12 प्राइवेट, क्वेश्चन 5 निकाल के। अल्लाह। 12 प्राइवेट, क्वेश्चन 5। बारह प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5। सना कंपनी लिमिटेड सेल मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। द ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011 आर एज अंडर। अबे ये कौन सा सवाल निकलवा दिया तुमने मुझे? 12 प्राइवेट, क्वेश्चन 5। जी सर। अबे तुम लोगों को गलती से असाइन कर दिया मैंने 12 प्राइवेट। 12 प्राइवेट में तो बेटा एक से ज्यादा ईयर्स का जिक्र है। ये पढ़ाया था ऐसा सवाल मैंने आपको, एक से ज्यादा ईयर्स वाला? नो सर। सर तो ये कैसे कर सकते हो? पीरियोडिक तो बात की बात है। आपको ऐसा सवाल ही नहीं पढ़ाया जिसमें एक से ज्यादा ईयर्स के पैसे मिल रहे हो। आज ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ इस सवाल को। अच्छा, तो 12 प्राइवेट के बाद से फिर ऑनवर्ड नहीं किए होंगे शायद आपने। 11 10 9
नो। कहाँ तक किए हैं जरा बताओ, कौन कौन से तक किया है? जैसे आप बोल 2005 की हैं, 12 ठीक है। प्राइवेट किया। 2000 2011 भी किया है, 10 भी किया हुआ है सर। 2007 नहीं किया। एक काम करो यार, जो किए हुए हैं वो रहने दो, जो नहीं किया ना वो मुझे लिखवा दो। सही है, बोलो। 12 प्राइवेट और हेमंत, सामिया। सर मैंने तो 2007 तक किए, मैं इसके आगे नहीं किए मैंने। नहीं मतलब ये सारे ईयर्स, इसमें से कुछ ईयर्स तो तुम कर ही नहीं सकते थे ना भाई, तो तुमने पढ़ लिए हैं, तुम्हें पता तो चल गया होगा ना कौन सा ईयर किया, कौन सा ईयर नहीं किया, कौन सा ईयर कर सकते हैं। सर 11 रेगुलर हमने पहले से किया हुआ है, 10 भी किया हुआ है, 9 भी किया, 9 प्राइवेट भी किया है मैंने। ओके। यस सर। 7 प्राइवेट कर लिया, 6 नहीं किया। 2005 भी मैंने किया हुआ है, जो कि आसान था। 6 प्राइवेट। उसमें 6 6 2007 नहीं प्राइवेट भी नहीं किया। किया। 6 प्राइवेट बताओ। 7 प्राइवेट, 6 प्राइवेट। सर 7 प्राइवेट मैंने किया हुआ है। ओके। और 6 प्राइवेट। 6 प्राइवेट नहीं किया, इसके आगे नहीं किया, बस 6 7 तक किया। 6 प्राइवेट लिख के बताओ सवाल, पीरियोडिक तो नहीं है? 6 प्राइवेट देख लो, 5 रेगुलर अरीशा कह रही है कर चुकी है। 5 प्राइवेट बताओ अरीशा। सर वो था, वो जैसे आपने पुराने क्वेश्चंस करवाए थे ना, सेम वैसे ही था। 2005 प्राइवेट और रेगुलर दोनों। 4 बताओ। आप लोगों ने सवाल को सही से पढ़ा था सर पीरियोडिक? 2006 प्राइवेट में ना वो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अलग अलग आ रहे थे, और इसकी जो है ना वो रिक्वायर्ड भी ज्यादा है। देख लेते हैं, 6 प्राइवेट को भी देख लेते हैं, लेकिन पीरियोडिक का सवाल आप लोगों ने मुझे नहीं बताया एक भी अभी तक। मैं हैरान हूँ, सर 6 का 2005। 6 का सवाल क्यों नहीं है आप सर लोग? 9 प्राइवेट में भी ना 3 ईयर दिए हुए, तो ये भी नहीं करना था हमें। 9 प्राइवेट जी सर, उसमें 7, 8 और 9 की अलग अलग कलेक्शन दी हुई थी कैश कर में, तो लिया ये क्या भी नहीं आपने? अटेम्प्ट करना। कर लिया। सर कर तो लिया, पता नहीं गलत ना हो। यस सर, कर लिया। चलो, जब मैं ये 6 करवा दूंगा ना, मैं 6 करवाऊंगा। नहीं, कौन कौन सा, मैं 12 करवाऊंगा, फिर तुम 9 कर लेना खुद। सही है। जी सर। 6 प्राइवेट, तुम लोगों ने मुझे अभी तक बताया नहीं कैसा सवाल है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। 6 प्राइवेट नहीं किया, सही है, मुझे करवाना है। और पीरियोडिक सिस्टम वाला सवाल। ऐसा तो नहीं तुम पीरियोडिक वाले सवाल को भी परपेचुअल से करते हुए निकल गए हो मजे से, सोचा ही ना हो कि परपेचुअल है? सर पीरियोडिक का किया ही नहीं अटेम्प्ट मैंने। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सा सवाल है जो पीरियोडिक सिस्टम से है? 12 प्राइवेट, उसमें लिख के दिया हुआ है ना नीचे के पीरियोडिक सिस्टम से करना है। कहाँ? 12 प्राइवेट में? जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है। इसके अलावा? इसके अलावा सर 5 रेगुलर में भी पीरियोडिक कह रहा है वो, पीरियोडिक सिस्टम से करना है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 रेगुलर। जी सर। 5 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 6। पांच रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, स्मार्ट होम कंपनी, सही है। पीरियोडिक का सवाल है। जी सर, इसमें लिखा हुआ है ना। सही है। चलो पहले इस सवाल को अटेम्प्ट कर लो, ताकि पीरियोडिक सिस्टम का सवाल पढ़ा के जिम्मेदारी ये पूरी हो जाए। फिर 3 वाला सवाल बता दूंगा आप लोगों को। सही है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। काफी देर हो गई रिकॉर्डिंग शुरू किए थे, अब काम की रिकॉर्डिंग तो अब शुरू होगी।
पीरियोडिक में ज्यादा चेंजेस तो नहीं होंगी ना, जैसे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी या परचेजेस आ जाएगी और कॉस्ट की एंट्री नहीं बनेगी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और डीजीपी रिकॉग्नाइज कैसे होगा? जैसे हम कहते थे, बोलो। मैंने एक्चुअली इस सवाल को परपेचुअल सिस्टम से कर दिया। वो तो गलत है ना, सवाल को जिस पे करना है वैसे ही करना है ना मेरा बच्चा। तो अभी हम सर कौन सा सवाल अटेम्प्ट करने लगे हैं? 5 रेगुलर। यही तो मैं बोल रहा था, आप लोग जज्बात में आके सारे सवाल कर कर ये भी नहीं देखा सवाल कौन से सिस्टम से करना है। चलो सामिया और बाकी अरीशा और एमन, हम 2005 रेगुलर का क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहले मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, सवाल को समझो इत्मीनान से, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे आगे। वैसे ऐसा सच देखा जाए तो सवाल को इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा। स्मार्ट होम होम कंपनी सेल करती है लोकल वैक्यूम क्लीनर्स किस पर? इंस्टॉलमेंट बेसिस इंस्टॉलमेंट। पर। कंपनी इस्तेमाल करती है पीरियोडिक सिस्टम और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। द कंपनी हैज 100 vacuum cleaners of rupees 600 each in the इन्वेंट। beginning inventory, और company completed following transaction during the year। कंपनी के पास 100 वैक्यूम क्लीनर थे 600 रुपए वाले साल के पहले दिन, और कंपनी ने ये तमाम ट्रांजैक्शन किए ए से लेके एफ तक। रिक्वायरमेंट में कह रहा है ए पार्ट में गिव जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग, क्लोजिंग नहीं बोली। और फिर क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री बताओ, गेन ऑन लॉस ऑफ रिपोजिशन की एंट्री बताओ, और ग्रॉस प्रॉफिट रियलाइज्ड की एंट्री बताओ। नहीं एंट्री नहीं बताओ, हाँ सर इसका कंप्यूटेशन मतलब करनी है। जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग बोल दिया ना, तो इसका मतलब है इन चीजों की भी एंट्री बतानी है। यही है ना, आपकी फाइवर में ये लिखा है, किसी के पास चेंज है? यही डेफिनेट लिखा हुआ है सर। हाँ डेफिनेटली कंपटीशन तो होगी ना, कंपटीशन के बगैर तो चीजें निकलती नहीं है। लेकिन वो कह रहा है जर्नल एंट्रीज बनाओ और इंक्लूडिंग एडजस्टिंग के साथ बनाओ, और बी पार्ट में कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से निकालो या उसकी एंट्री बना लो, कॉस्ट ऑफ गेन और लॉस रिपोजिशन में निकालो या एंट्री बनाओ, और जो रियलाइज प्रॉफिट तुमने कमा लिया उसकी भी एंट्री बनाओ। सही है? तो मेरे बच्चों अभी सही है। सबसे पहले मुझे बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनती है किसी भी सिस्टम में? नो सर। नो सर। ओके ओके, तो फिर पहली ट्रांजैक्शन कब हुई है बोलो? ए पार्ट में। ए पार्ट में हुई है। क्या खरीदे? 300 वैक्यूम क्लीनर। एक कितने का है 650। 650। बताओ, टोटल कितने के बने? सामिया बताएगी। 1,95,000। 190 1,95,000 95,000। कंप्लीट। जी सर। ओके, तो क्या एंट्री बनानी चाहिए अरीशा बताएगी। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। ओके, बाकी दोनों लोग जल्दी से बना लें, अरीशा करेक्शन कर लेगी, बाकी दो लोग बना लेंगे। ओके बच्चों, मर्चेंडाइज परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। पॉइंट नंबर बी, sold 250 vacuum cleaners at the rate rupees 1000 each। 250 वैक्यूम क्लीनर बेचे 1000 रुपए के हिसाब से। 2,50,000। क्या एंट्री बननी चाहिए? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स हैं? क्रेडिट। हैं? तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इस इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट। हाँ, इंस्टॉलमेंट अकाउंट से डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, और अमाउंट 2,50,000। अच्छा, कैश के साथ और कोई एंट्री बनेगी? नो सर।
सामिया कह रही है मर्चेंडाइज नहीं लिख सकते, पीरियोडिक सिस्टम में मर्चेंडाइज खरीदने को परचेजेस कहा जाता है, एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। परपेचुअल सिस्टम में मर्चेंडाइज को समझा जाता है एसेट। नहीं, आगे चलूं? जी सर। समझ आ गई बात? ओके। अब सेल के साथ और कोई एंट्री बननी चाहिए अरीशा? नो सर, क्यों? ये पीरियोडिक से कर रहे हैं ना हम। ओके, तो फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कलेक्टेड डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट के पैसे वसूल कर लिए 200 रुपए के हिसाब से हर वैक्यूम क्लीनर पर। तो ये आ गई डाउन पेमेंट, सही। और कितनी डाउन पेमेंट आई? 50,000। कैसे? जितने हमने बेचे उसको मल्टीप्लाई कर दिया 200 से। 250 मल्टीप्लाई बाय 250 यस मल्टीप्लाई बाय 200। सर 200। 50,000 ओके। क्या एंट्री बनाई आपने इसकी? कैश डेबिट कैश इंस्टॉलमेंट डेबिट 50,000। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 50,000। अगले पॉइंट पे चल रहा हूँ। कलेक्टेड डाउन पेमेंट के बाद लिखा है द बैलेंस टू बी कलेक्टेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 ईच। बाकी के पैसे, तो पहले बाकी के पैसे जरा डिस्कस कर लो कि एक वैक्यूम क्लीनर कितने का बेचा। 1,000 रुपए का। अच्छा, अब वो क्या ऑप्शन दे रहा है? द बैलेंस टू बी कलेक्टेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज कितना? 200 ईच। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के अमाउंट का मतलब यही है ना कि आपने जो ऊपर पेमेंट दे दी या ले ली, उसके बाद अब ये अमाउंट बाकी है, तो और वो 200 रुपए के हिसाब से मिलेगी। तो कितनी इंस्टॉलमेंट बाकी थी? 4 ही है, क्योंकि आपने चार। अभी तक आपने डाउन पेमेंट लिया ना। तो आप मुझे बताओ कि एक, अगर मैं वैक्यूम क्लीनर की बात करूं समझाने के लिए, एक वैक्यूम क्लीनर कितने का था? 1,000 का। यानी ये सेलिंग प्राइस है ना। जी सर। इसका मतलब आपको 1,000 रुपीज कलेक्ट करने थे। और उसमें से आपने डाउन पेमेंट की शक्ल में कितने कलेक्ट कर लिए फौरन? 200। तो बैलेंस क्या बचा मेरा बच्चा? 800। 800। 800 रुपए कितनी मर्तबा में मिलेंगे? 4 मरतबा में। पक्का? किसी को कोई शक? हरीशा है हमारे साथ? जी 800 सर रुपए 800 रुपए कितनी मर्तबा में मिलेंगे? 4 4 मरतबा मरतबा। में। और ये 4 मर्तबा में से एक मर्तबा कितने वक्त के बाद आएगी? हर दिन? बताओ। बेटा क्वार्टरली का मतलब पता होगा ना आप लोगों को, बोल क्यों नहीं रहे? सर 3 महीने बाद मिलेंगे ना। 3 महीने बाद। वेरी गुड, शुक्रिया बहुत बहुत बोलने का। इसका मतलब है कि हमें 1,000 रुपए में से 200 रुपए डाउन पेमेंट देनी पड़ गई या लेनी पड़ गई, और बाकी 800 रुपए 4 टाइम्स में मिलेंगे हर 3 महीने के बाद। बाद। अच्छा, उसके बाद ऑल इंस्टॉलमेंट वर कलेक्टेड इन फुल एक्सेप्ट अ कस्टमर चेक या कस्टमर हु फेल्ड टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। और आखिरी में क्या कह रहा है? द इक्विपमेंट वॉज repossessed. The value of repossessed equipment was ₹100। सर ये अचानक क्या चीज आ गई? रिपोजेस का जिक्र कहाँ से आ गया?
रीपोजेस बता चुका हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह। यस जी सर। सर। अच्छा, अब मेरा ख्याल है एंट्री की तरफ बढ़ जाऊं तेजी से। आपने सबसे पहले एंट्री बनाई हुई किस चीज की? परचेज की। परचेजेस, दूसरी? सेल करने इंस्टॉलमेंट की। अकाउंट, तीसरी? डाउन पेमेंट रिसीव करने की। अब चौथी एंट्री में वो आपसे कह रहा है कि 4 इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मिली हैं। 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कितने की? और पॉइंट ई 200 में कह की। रहा है, और पॉइंट ई में क्या कह रहा है? ऑल कलेक्शंस, ऑल इंस्टॉलमेंट वर कलेक्टेड इन फुल, और तमाम की तमाम इंस्टॉलमेंट पूरी की पूरी मिल गई, एक्सेप्ट अ कस्टमर हु फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब है बैलेंस की अमाउंट 800 रुपये, पहले उसकी बात कर लो और फिर रिपोजिशन की बात कर लो। दोनों को अलग अलग रखो, दोनों को मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है, वरना खराब हो सकता है सवाल, मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो डाउन पेमेंट वाली एंट्री बना चुके हो। अब ये बताओ, सवाल में कोई डेट वगैरह मेंशन है प्रॉपर तरीके से? कौन नो से सर। साल? अच्छा, लेकिन पॉइंट ई ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पॉइंट ई, पॉइंट डी की एंट्री नहीं बनानी, समझ गया मैं, सही है। पॉइंट सी तक एंट्री बना चुके हो आप। डाउन पेमेंट को आपने कलेक्ट कर लिया 50,000 रुपये से, बात समझ आती है। मुझे ये बताओ, पॉइंट डी की एंट्री बनेगी या ई की? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। हाँ, पॉइंट डी की एंट्री बनेगी या ई की, मुझे ये बताओ। अरे भाई, कंफ्यूज क्यों है इतना, क्या हो गया बेटा? पॉइंट डी में तो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना मेरा बच्चा। जी सर। पॉइंट डी में किस चीज की एंट्री बना सकते हो? पॉइंट डी में कह रहा है बाकी की अमाउंट 4 मरतबे में ली जाएगी हर 3-3 महीने के बाद। तो इसका मतलब है हमें बाकी की अमाउंट, बैलेंस अमाउंट 4 मरतबे में उसकी मिलेगी एंट्री नहीं बना। है। हाँ, इसकी एंट्री नहीं बनानी, लेकिन ये कि इससे हम अपनी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, तो पॉइंट ई की एंट्री बनाई, कह रहा है ऑल इंस्टॉलमेंट्स वर कलेक्टेड, तमाम इंस्टॉलमेंट को आपने कलेक्ट कर लिया इन फुल, एक कस्टमर के अलावा जिसने सिर्फ क्या नहीं दी, लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो आप सोचो कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट लेनी थी। आज सवाल में कोई डेट भी नहीं बताई कि कब कब इंस्टॉलमेंट ली है। पूरे साल में 2 मरतबा लिए, 3 दफा लिए, लेकिन वो कह रहा है ऑल इंस्टॉलमेंट वर कलेक्टेड। 50,000। हाँ, तो पहले तो ये डिसाइड करो ना, आपको कितने रुपए लेने थे आराम से टोटल। 2,50,000 में से हाथ के हाथ डाउन पेमेंट 50,000 ले ली थी, याद है आपको? जी सर। तो आपके बाकी कितने रह गए थे? यस सर। 2 लाख। वो 2 लाख रुपए जो है आपने क्या किया, उस 2 लाख को आपने 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देना है। ये आप टोटल अमाउंट देख रहे हो। अगर एक इंडिविजुअल कस्टमर की देखो तो बोला एक इंडिविजुअल वैक्यूम क्लीनर जिसको हमने बेचा है, उसके उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, बाकी सारे कस्टमर के पैसे मिल गए। तो जितनी सेल रिकॉर्ड हुई हुई है, जितनी सेल रिकॉर्ड हुई हुई है, उतने रुपए मिलने चाहिए। उसमें से 50,000 रुपए डाउन पेमेंट की शक्ल में मिल चुके हैं, चुके हैं। सही है। तो बाकी कितने मिलने चाहिए? 2 लाख रुपए। और 2 लाख में से एक इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, और एक इंस्टॉलमेंट कितने की है? 200 की। 50,000। नहीं नहीं बेटा, एक इंस्टॉलमेंट क्या मेरा बच्चा, एक 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 कस्टमर फेल हुआ ना मेरा बच्चा, सारे थोड़ी फेल हुए। एक्सेप्ट आ कस्टमर फेल टू पे लास्ट इंस्टॉलमेंट 200। 200। तो इसका मतलब है 2 लाख में से सिर्फ 200 रुपए
नहीं मिलेंगे, बाकी सारे के नहीं सारे मिलेंगे, मिल बाकी जाएंगे। सारे के सारे मिल जाएंगे। मिलेंगे। हाँ अच्छा जी, 1 मिनट। हाँ छोड़ो। अच्छा ये बता। Running out of time, of course. अल्लाह। सी एंट्री की अमाउंट कैसे निकाली? सामिया कह रही है सी एंट्री की अमाउंट बता दें। मेरा बच्चा कितने वैक्यूम क्लीनर बेचे थे सामिया? इतना सिंपल है मेरा बच्चा। पॉइंट बी में कह रहा है 250 वैक्यूम क्लीनर बेचे हैं ना, और 1000 रुपए का एक बेचा है, और कह रहा है 200 रुपए डाउन पेमेंट ली है हर वैक्यूम क्लीनर पर। तो 200 को 250 से मल्टीप्लाई करोगी, सी एंट्री की अमाउंट निकल आएगी। 2.5 और ये निकल रही है कितने रुपए निकल रही है? 50,000। 50,000। 50,000। सामिया समझ आ गई? अच्छा हाँ भाई बताओ, तो फिर क्या कितने रुपए से एंट्री बना रहे हो तुम लोग? पॉइंट ई की कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बोलो कितने रुपए से? 1,99,800 से। बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। अरीशा आपके पास भी यही है? 1,99,800। यस सर, 1,99,800। 800 बिल्कुल सही है मेरा बेटा, 1,99,800। आगे बढ़ता हूँ। अच्छा अब जो कस्टमर फेल हो गया, यकीनन हम उससे वैक्यूम क्लीनर उठा के ले आए होंगे, रिपोजीशन हो गई होगी, और जी सर। यस सर। जब रिपोजीशन होती है तो हम सबसे पहले अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं रिपोजीशन होने से पहले क्या? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल। वो तो कैंसल्ड की मदद से गेन और लॉस निकालेंगे, जी एग्री? सर। लेकिन हमारी बुक्स में डीजीपी रिकॉर्ड होना, चाहिए। क्योंकि डीजीपी कैंसिलेशन की एंट्री में होता है कम। वो डीजीपी जो अभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर वो मैं कर दूंगा क्रेडिट यानी डेबिट कैंसिलेशन की वजह से, तो काम खराब हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आप इसको यूं समझ लें कि जब आप कैंसिलेशन की एंट्री बनाते हैं तो आप एंट्री बनाते हैं डीजीपी डेबिट और लॉस डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रीपोजेस डेबिट। 1 मिनट। अरे बेटा अगर आवाज ना आए ना तो मुझे बताना, फिर मैं माइक लगा लूंगा दोबारा, सही है? करीब जी होके सर। बोलता हूँ लैपटॉप के। अच्छा तो इस पे तो कोई शक ही नहीं है कि 1,99,800 से एंट्री कैश कलेक्शन की सही बन चुकी है। लेकिन इसके बाद अगली एंट्री जो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से बनवाऊं, वो मैं चाह रहा हूँ, आप तो कह रही हो रिपोजीशन की एंट्री है, चलो एक काम करता हूँ, मैं इनकी बात रख लेता हूँ, मैं एमन की और अरीशा। अरीशा ने तो खैर बोला नहीं है। एमन फर्स्ट कर लो, मैं इस एंट्री को बनाने की कोशिश करता हूँ एफ। तो बताओ मुझे इसके लिए क्या पता होना चाहिए, बोलो। सर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल पता होना चाहिए। कैंसिल एक तरीके से हमें पता है, और चलो अगर और फिर कैंसिल उसके पता से है, हम लॉस डिजिट कितना माइनस हुआ है करेंगे। रिपोजीशन पे वो पता होना चाहिए। तुमने डायरेक्ट जवाब दे दिया, अब अगला स्टेप बोलो उसका। अरीशा वो तुमने डायरेक्ट जवाब दे दिया, लॉस कितना हो रहा है गेन कितना हो रहा है। पहले डीजीपी निकालेंगे, उसके बाद उसका लॉस निकालेंगे। एग्जैक्टली मैं यही चाह रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ और आप लोग उसके मुताबिक काम कर लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपने काम किया था तो आप बताए ना भाई। पॉइंट नंबर एफ में वो कहेगा डीजीपी को कम कर दो क्योंकि तुमने माल रीपोजेस कर लिया। हम कहेंगे अच्छा डीजीपी को कम कर देते हैं, लेकिन डीजीपी तो हमारी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो भाई पहले डीजीपी को रिकॉर्ड तो करें।
अब डीजीपी रिकॉर्ड कैसे होगा, ये क्वेश्चन रेज होता है। तुम्हें याद है डीजीपी पहले कैसे रिकॉर्ड हो रहा था? डीजीपी कैसे रिकॉर्ड हो रहा था पहले याद दिलाओ ना, क्या हो गया बच्चों? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर बीच में कर देती है, अब आ रही है। हाँ वो इंटरनेट का भी इशू है, मेरी आवाज तबीयत भी सही नहीं है थोड़ी। अब आ रही है, बोलो। जी सर। सवाल क्या किया मैंने? नहीं सवाल सर समझ। डीजीबी को इंस्टॉलमेंट सेल्स को माइनस कर देते थे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स से। अरे बाबा मेरा बच्चा, ये तो तुम कंप्यूटेशनल अंदाज बता रही हो। एक मिनट रुकना, एक मिनट। अरीशा कंप्यूटेशनल अंदाज ना बताओ, बल्कि आप बताओ क्या कहते हैं। कंप्यूटेशनल अंदाज ना बताओ, बल्कि आप बताओ एंट्री वाला अंदाज। सर डीजीबी की एंट्री रिकॉर्ड करते थे ना, वो एंट्री बताऊं जो रिकॉर्ड करते थे? हाँ ना, रिकॉर्ड रिकॉर्ड बोलते रहो बेटा इतनी देर से मेरा बच्चा। आप रिकॉर्ड वाली एंट्री बोल। डीजीबी डेबिट, आरजीबी क्रेडिट। अबे 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 पठान, डीजीपी अभी रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तू आरजीबी बना रही है उसे। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट और हाँ हाँ डीजीपी क्रेडिट। हाँ, इसका डिफरेंस होगा, डीजीपी होगा। सुनो, ये एंट्री मैंने जानबूझ के आपसे सुनी है, इसलिए कि रूटीन के मुताबिक आप ये एंट्री बना रही थी, रूटीन के मुताबिक। अगर आज भी ये एंट्री बननी होती तो मैं पागल हूँ, आपको सवाल करवाऊंगा। आज एंट्री चेंज है क्या? वो तमाम चीजें जो डीजी कॉस्ट का हिस्सा होती हैं, आप उन तमाम चीजों को एंट्री में लिखोगी और डीजी पे रिकॉग्नाइज करोगी। अच्छा, मजे की बात यह है, अच्छा ये हो गया कि अरीशा ने ये सवाल किया हुआ है और उसने इसको परपीचुअल से किया हुआ है और उसकी कॉस्ट ऑलरेडी उसे पता होगी, हम उससे पूछेंगे नहीं, अभी हम खामोश रखेंगे अरीशा को। और जब हम डीजी पे निकालेंगे तो हम अरीशा को ये एहसास दिलाएंगे और बाकी सबको भी ये बताएंगे कि भाई डीजीपी आप किसी भी पीरियोडिक से निकालो, परपीचुअल से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पे फर्क पड़ता है और एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम ज्यादा होने से प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, लेकिन सिस्टम के चेंज होने से प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। तो मुझे बताओ कि मैं डीजीपी रिकॉग्नाइज करने लगा हूँ और पीरियोडिक सिस्टम के तहत करने लगा हूँ, तो इंस्टॉलमेंट से ऊपर तुम्हारे पास एंट्री में रिकॉर्ड हुई है कितने रुपए से, बोलो? 2,50,000। मैंने डेबिट कर दिया, किसी को एतराज? नो सर। और सर और अब मेरा ये कहना है आप लोगों से, वो तमाम चीजें जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को निकालने में होती हैं इस्तेमाल, या वो तमाम चीजें जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की कंप्यूटेशन का हिस्सा है, आप मुझे वो नाम, वो अमाउंट्स बोलते जाओ, मैं उन्हें हाथ के हाथ क्लोज करूंगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60,000। पूरा बोलना है, पूरा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 60,000। ओपनिंग की नेचर एक्सपेंस और एक्सपेंस क्लोज होने के लिए कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। क्रेडिट। तो पहले मैं ये मेक श्योर कर लूं कि और कोई डेबिट नहीं हो रहा। नहीं, और कोई चीज नहीं होगा। डेबिट नहीं हो रही। तो आपकी तरफ से कंफर्म है कि और कोई चीज डेबिट नहीं हो रही? सोच लो। सर परचेजेस। परचेजेस तो ऑलरेडी डेबिट में होता है, आप उसे क्लोज करने के लिए कहाँ फेंकोगे? क्रेडिट में फेंकेंगे। और बोलो। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग ये होती है आमतौर पे एसिड क्रेडिट अमाउंट। साइड पर। यानी बेटा मेरा बच्चा, अगर आपको खुदा ना खास्ता चीज समझ में ना आए, याद ना आए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंपटीशन दिमाग में ले आओ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एट परचेजेस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग